अस्सलामुअलैकुम गाइस, नए व्लॉग के अंदर आपको करते हैं खुश आमदीद। और पिछला व्लॉग हमने जहाँ पे स्टॉप किया था टीवी टावर के इलाके के अंदर थे। हमने आपको वो सारा इलाका दिखाया था जहाँ पे टीवी टावर मौजूद है और उसके गिरदोनवा में जितनी भी हिस्टोरिक चीज़ें थी वो सारी आपको दिखाई थी। आज हम टीवी टावर के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आ गए और आज हम यहाँ पे आए हैं। आपको इस जगह का नाम भी बताएंगे और इस जगह की हिस्ट्री भी बताएंगे और सबसे पहले आपको दिखाएंगे ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे टीवी टावर मौजूद है। ये उसकी सराउंडिंग है सारी टीवी टावर की। और जब टीवी टावर से चल के हम थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है ब्रांडनबर्ग गेट। इसको ब्रांडनबर्ग टोर बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर टोर, और इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं ब्रांडनबर्ग गेट। इस गेट की आपको हिस्ट्री भी दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये गेट। तो ये हमारे पास ब्रांडनबर्ग गेट ये आ गया जी। और ये इसके ऊपर घोड़े बने हुए हैं दो, उसके पीछे बगी लगी हुई है और उसके ऊपर एक मुजस्समा बना हुआ है जिसने जो सलूट कर रहा है। ये आपको करीब से भी दिखाएंगे, सनलाइट पड़ रही है उस साइड से तो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। आज हमारे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं दिल्ली से और साजिद भाई हमारे हैं हैदराबाद से। ठीक है, ये हमारे असदुद्दीन अवैसी के इलाके से इनका ताल्लुक़ है। और हम आपको आज लेके आए हैं ब्रांडनबर्ग गेट। इसकी हिस्ट्री हम आपको बताते हैं। साजिद भाई, इसकी हिस्ट्री के बारे में आप हमें बताएं कि ये क्यों मशहूर है। यार ये देखो, ये ना 17th सेंचुरी में वो पर्शिया से ताल्लुकात रखता है। पर्शिया का राजा विलियम II है उसने इसकी तामीर की थी 17th सेंचुरी में। पहले बार जब ये बना गया 17th सेंचुरी में, जब अपने सामने देख सकते हो। फिर इसके बाद इसका बहुत सारा हिस्ट्री है। ये थोड़ा तोड़ फोड़ हो गया फिर वर्ल्ड वॉर 2 के समय, और फिर जो नेपोलियन ने इसका ऑक्यूपाई करा। पहले ना आप उस तरफ देखो एक बार, जब पहले बने थे ना, मेरे ख्याल से हिस्ट्री के अंदर है कि तब तामीर की गई। ये वुडन गेट था सबसे पहले जब तामीर किया गया था ना, ये वुडन गेट था। और ये पूरे बर्लिन सिटी को ना एक्वायर करता था चारों साइड से। और ये आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, ये 18वां गेट है। ये जो गेट है ना, ये ब्रांडनबर्ग गेट, ये 18th गेट है। उन 18 दरवाज़ों में से ये लास्ट वाला और सबसे बड़ा वाला गेट था और ये 18th गेट है। इसको नेपोलियन ने जब बर्लिन के ऊपर हमला किया था तो 1806 के अंदर इसको बर्लिन को उसने फतह किया था। और नेपोलियन ना इस गेट से इंटर हुआ था बर्लिन के अंदर। जी जी, मगर ठीक है। पहले ना पर्शिया का राजा ने इसको, बिल्कुल पर्शिया के राजा ने बनाया। इसको बनाया, तब बनाया गया था। तब आप जो ऊपर का देख रहे हो ना, तब घोड़ा था, वो नहीं था। पर्शिया का राजा तब बनाया था। हाँ, असल में जब पर्शिया का राजा पहले बना था ना, अच्छा, खाली गेट था और ये जो पिलर्स थे 7 पिलरों के साथ खड़ा करा था। 7 पिलर्स के साथ। 7 पिलर क्यों? मतलब वो लोग 7 ईयर्स की जंग करे थे। 7 सालों की जंग के बाद इसको इसको तामीर किया और 7 पिलर्स के ऊपर इसको बनाया। असल में 7 साल तक यूरोप में आपस में यूरोप में जंग चल रहा था। जंग चल रहा था तो 7 साल के जंग के बाद पर्शिया का राजा ने जंग जीत लिया इस इलाके का। जीतने के बाद वो 7 पिलरों के साथ 7 साल के जंग के इसके उसके निशानी के तौर पे 7 पिलर के साथ गेट खड़ा करा था। ठीक, खड़ा करने के बाद पहले गेट था, फिर बाद में उसके बाद जो जंग जीता ना, उसके पीस के तौर पे ऊपर का जो है ना घोड़े का जो उसको तामीर की गई थी, जो पीस को कहलाता है। ठीक गाइस, तो ये हमारे पास आ गया ब्रांडनबर्ग गेट। बैक साइड से हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इस टाइम सूरज की शिद्दत बहुत तेज़ है और सूरज इसी साइड से पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको फ्रंट साइड से सही से व्यू नहीं दिखा सक रहा। तो ये हम बैक साइड पे मौजूद हैं। सामने हमारे पास बर्लिन का टीवी टावर का भी नज़ारा आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। बर्लिन का टीवी टावर आपको सामने नज़र आ रहा होगा। कंस्ट्रक्शन चल रही है, सामने क्रेन भी एक नज़र आ रही है, उसके पीछे से आपको टीवी टावर का भी व्यू आ रहा है। तो ये रहा टीवी टावर। तो ये ब्रांडनबर्ग गेट की बैक साइड है। तो जब 18th सेंचुरी के अंदर 1806 के अंदर नेपोलियन बोना कहा जाता है उसको, फ्रांस का पेरिस का हुक्मरान था और वो फ्रांस को कंट्रोल करता था उस टाइम पे। तो उसने ना जर्मनी के ऊपर हमला किया था। उनकी आपस में इंडो यूरोपियन वॉर चल रही थी
और उसने हमला किया जर्मनी के ऊपर। तो जंग वो जीत गया, उसने बहुत खून खराबा किया, उसने बहुत बड़ी तबाही की जर्मनी के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, और सारे इलाकों को फतह करता हुआ बर्लिन के गेट पे आ पहुंचा। इसको भी शिकस्त दी। और बर्लिन का गेट जो कि मशहूर था, मतलब सिक्योर सिटी था सारे लिहाज से, उस टाइम का सबसे सिक्योर सिटी समझा जाता था बर्लिन को, इसकी बड़ी बड़ी दीवारों और बड़े बड़े गेटों की वजह से। तो ये आप इसकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, ये कितना बड़ा गेट है। और इससे बड़ी दीवार हुआ करती थी जो कि वक्तन फ़वक्तन ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई मौसमी तब्दीलियों की वजह से। कुछ फ़ौजों ने तोड़ दी, कुछ यहाँ के मकामी आबादियों ने तोड़ दी जब यहाँ पे कैद पड़ा। तो ये फिर बोने ने यहाँ पे जब अटैक किया तो वो इस गेट को फ़तह करता हुआ, ये 18वां गेट है, इससे इंटर हुआ और उसने बर्लिन को फ़तह किया, पूरे बर्लिन को। ठीक है, तो बर्लिन को फ़तह करने के बाद उसने यहाँ पे बड़े अरसे तक हुक्मरानी की, ग़ालिबन 40 साल तक उसने यहाँ पे हुक्मरानी की। फिर उसके बाद उसको भी शिकस्त हो गई, यहाँ के यूरोपियंस लोकल्स की वजह से उसको भी शिकस्त हो गई। फिर उसके बाद जो है तो वो एक नया दौर चला यूरोपियन यूनियन का। उस टाइम तक यूरोपियन यूनियन के ऊपर बड़ा ज़वाल रहा। फिर जब यूरोपियन यूनियन के अंदर बड़े बड़े हुक्मरान आए, जिसमें हिटलर भी था, उन्होंने फिर इन लोगों को शिकस्त दी। उन्होंने फिर अपना यूरोप के लिए बड़े बड़े काम किए, उन्होंने फिर इसको बनाया, फिर यूनियंस बनी, और ये उस दौर की बात है। तो ये हम उस 18वें गेट से, एक तारीख़ी गेट से हम इंटर हो रहे हैं। बैरूनी साइड से हम अंदर की तरफ को जा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ को हम जा रहे हैं। सामने हमारे टीवी टावर मौजूद है बर्लिन का, और ये हमारे पास अलेक्जेंड्रा प्लाट्स मौजूद हैं। और ये यहाँ पे लोग तफरी करते हुए, कुछ लोग जिमनास्टिक में इंजॉयमेंट कर रहे हैं, जिमनास्टिक दिखा रहे हैं, अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं, कुछ लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और ये यहाँ का सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा टूरिस्टी पॉइंट है पूरे जर्मनी का, आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामने अलेक्जेंड्रा प्लाट्स है और इस साइड पे ये हमारे पास गेट है। तो ये आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जर्मनी के अंदर इसी इलाके में आते हैं, इसी जगह पे आते हैं। तो ये आपको हम हाय ओके कैन यू टेल अस अबाउट योर टैक्सी, लाइक व्हाट इज़ दिस, लाइक व्हाट इज़ स्पेसिफिक इन दिस कार, इन दिस टैक्सी? It's a bicycle for 7 persons or up to 8 persons. 8 And persons. We made sightseeing and history tour. Ah, And nice. You can learn about the history of Germany and Berlin. I can show you the wall and a lot of things. East, West, Nazi time, Kaiserheim, monarchy. Okay, all we had in okay. Germany. Okay, that's How many great. It persons is. are you? Where do you want to go? No, we are like just filming and for our content. Okay. Yeah, we will go with you, but later. Okay, fine. Thank you so much for your time. जो देख रहे हैं, जैसा बिलाल भाई ने बताया था, ये ब्रांडम मोटर, मैं इसका तो और थोड़ा हिस्ट्री बताने को चाह रहा हूँ कि असल में ना, जब ये नाजी का दौर था, नाजी लोग जब थे, तो वो लोग इसका जो एंट्री पॉइंट रहता, इसके ज़रिए बर्लिन में घुस आए हैं। घुस आके जब हिटलर के ऊपर जब वर्ल्ड वार 2 का चल रहा था ज़रिया, वर्ल्ड वार के 2 के टाइम पे इस ज़रिए आके इसको पूरा डेमोलिश हो गया था। तकरीबन ये जो आप दिख रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं था, पूरा तकरीबन डेमोलिश हो गया था वर्ल्ड वार 2 के समय। फिर जब वर्ल्ड वार 2 चले गया, फिर उसके होने के बाद जब 2000 में ना, जब 20 सेंचुरी में 2000 में फिर रेनोवेशन किया गया। जब इधर बर्लिन का हुकूमत आई, वो हुकूमत ने असल में बीच में और एक ज़रिया भी है कि बर्लिन ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था वर्ल्ड वार 2 के बाद, ईस्ट और वेस्ट। बर्लिन वॉल था, बर्लिन वॉल बोल के कहते हैं, और बर्लिन वॉल भी बना गया था। ये टोर जो दिख रहा है ना, इसके इस तरफ ईस्ट और उसके उस तरफ वेस्ट, जो बीच में से बर्लिन वॉल निकल गया था। तो फिर ये डेमोलिश होने के बाद 2000 में फिर इसका रेनोवेशन किया गया। रेनोवेशन किए करके जैसा पुराना आर्किटेक्चर था उस तरह फिर रेनोवेट करके अभी जो हमारे सामने दिख रहा है ना, ये असल में 2006 के दरमियान बनाया गया था। इस तरह फिर हम लोग के पास हिस्ट्री को सामने रख के, ये पीस को और यूनिटी को, डाइवर्शन को, 3 को सिंबल है। ये बर्लिन का बहुत पीस और हिस्टोरिक प्लेस माना जाता है। अच्छा, तो ये 2006-07 जब हुआ, जब ये दोबारा बनाया गया जी, तो ये उस टाइम पे एग्जैक्ट उसी जगह पे बनाया गया जिस जगह पे ये पहले मौजूद था? इसी जगह पे पहले मौजूद था, मगर वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे डेमोलिश हो गया था। ओके। एग्जैक्टली इसी जगह पे फिर 2000 के टाइम पे जो था ना, वो जो उस टाइम पे इसका रूल करता है, उसने फिर इसको रेनोवेट किया। ठीक है, तो ये अभी मॉडर्न जर्मनी के बारे में आपको बताते हैं कि इसमें 2 पार्ट्स हैं सिटीज़ के। एक पार्ट है मॉडर्न आर्किटेक्चर वाला, और एक इन्होंने अपना हिस्ट्री को महफूज किया हुआ है। और ये सेम
दोनों चीज़ें आपको अभी बताई गई हैं कि 2 पार्ट्स में बर्लिन को डिवाइड कर दिया गया था। वॉल बीच में से निकल गई थी, डिमोलिश हो गई थी और फिर इसको दोबारा से वॉल को बनाया गया। तो ईस्ट वाला पार्ट इसका बिल्कुल नया है और वेस्ट वाला पार्ट जो है इसका उन्होंने आर्किटेक्चर को, अपने पुराने हिस्ट्री को वो उन्होंने मेंटेन किया हुआ। तो ये हमारे पास देख सकते हैं आप कि ये हमारे पास लोग हैं, मौजूद हैं यहाँ पे। और ये अलेक्जेंड्रा प्लाट्स के सामने हमारा बिल्कुल गेट मौजूद है। मतलब दुनिया के सारे इलाकों से यहाँ पे लोग आते हैं। और ये हमारे पास इसका इस साइड को अगर निकल जाएंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास अलेक्जेंड्रा प्लाट्स और टीवी टावर इस साइड को आता है। और इस साइड को हमारे पास ये बालू मियाँ, और बालू मियाँ के पीछे हमारा आता है गेट। बालू मियाँ खेल रहा है बच्चे के साथ और ये आपके सामने है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर एक नई जगह के साथ। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पिछली वीडियो के अंदर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, इस वीडियो के अंदर भी प्यार दिखाएं। खुदा सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पे शेयर करें, लाइक करें ज़रूर करें यूट्यूब पे शेयर। आपको लिंक देंगे, यूट्यूब पे करें। जी हाँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।